हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आप देख रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशन एनजे। मैं हूं सचिन। आज हम इस वीडियो में कक्षा 12 गणित के अंतर्गत अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का विविध उदाहरण को सॉल्व करेंगे। यदि यह वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल साबित होता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से कक्षा 12 गणित से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही यह वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ। अध्याय 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन विविध उदाहरण नंबर 9 कह रहा है कि साइन इनवर्स साइन 3π/5 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आपको इन तीनों का परिसर भी याद होना चाहिए, साइन इनवर्स का भी, कॉस इनवर्स का भी और टेन इनवर्स का भी। तो मैं आपको याद दिला दूं, मैंने पिछली प्रश्नावली में भी बताया है, तो मैं आपको याद दिला दूं कि साइन इनवर्स का परिसर होता है y बराबर साइन इनवर्स x, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 तक होता है, माइनस का π/2 से π/2 तक होता है। और कॉस इनवर्स का y बराबर कॉस इनवर्स x, जिसका परिसर 0 से पाई तक होता है, y बराबर कॉस इनवर्स x, जिसका परिसर 0 से पाई तक होता है। और टेन का y बराबर टेन इनवर्स x, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है, जिसका परिसर माइनस का π/2 से π/2 के बीच में होता है। और इन जैसे सवालों में आपको फॉर्मूले उपयोग होने वाले ये हैं, आपको जो अच्छी तरीके से याद रखने हैं। तो साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है, और कॉस 2π माइनस का थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, और टेन पाई माइनस का थीटा बराबर माइनस का टेन थीटा होता है। तो हमारा जो सिंपली उदाहरण नंबर 9 दिया है, तो हम सवाल को ले लेंगे और सिंपली हम ये सूत्र लगाकर सॉल्व कर देंगे। तो हम पहले ले लेंगे कि क्या दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे हम लोग कि दिया है, तो क्या दिया है हमें दिया है साइन इनवर्स साइन 3π/5, साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो इससे तो हमें सबसे पहले इनका परिसर होना चाहिए याद। तो साइन का परिसर होता है माइनस का π/2 से π/2 तक बड़े ब्रैकेट में, ठीक है। तो हम सिंपली यहाँ पर अब हम इस सूत्र का अप्लाई करने वाले हैं, यही सूत्र हम लगाने वाले हैं। तो साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे साइन माइनस का साइन 3π/5। अब हमें ये कोण पता होना चाहिए कि ये कितने अंश का कोण बन रहा है। तो हम सबसे पहले इसका कोण निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पर कोण निकालने वाले हैं। तो कोण हम निकालेंगे, तो 3 गुणे पाई का मान 180 अंश, तो यहाँ से बट्टे में 5, यहाँ से हम निकाल लेंगे कोण। तो यहाँ से ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ से हम काटेंगे, तो यहाँ से आएगा 3 गुणे, यहाँ से हम 5 से काट लेंगे सिंपली। जब 5 से काटेंगे तो हमें आएगा प्राप्त होकर 36 आएगा। तो यहाँ से हमें कोण प्राप्त हो जाएगा 36 ने 108। तो 108 अंश का कोण बन रहा है, जो कि नॉट बिलोंग्स टू, जो कि थीटा नॉट बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 तक। ये तो माइनस का 90 से 90 तक होता है। तो यहाँ पर 108 अंश इससे बाहर निकल जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम सूत्र को अप्लाई करने वाले हैं। तो मैंने सूत्र क्या बताया आपको, सूत्र मैंने बताया साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो यही पर हम सूत्र यहाँ पर सिंपली अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे साइन इनवर्स साइन पाई से घटा देंगे सिंपली। तो अब हम कितना घटाएं, अब हम कई छात्रों को यह लेकर परेशान होते हैं कि कितना घटाए कि ये आ जाए 3π/5। तो अब हम घटाने वाले हैं। तो यहाँ से हम माइनस का
तो यहाँ से हम सिंपली एक मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है पाई माइनस का, यहाँ पर जो घटाना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए और बराबर में जो दिया है 3π/5, तो यहाँ पर 3π/5 ले लीजिए। तो यहाँ से पाई माइनस इसको पक्षांतर कर लीजिए, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा माइनस का आएगा तो 3π/5। तो यहाँ से बराबर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे तो 5π माइनस का 3π/5। तो यहाँ से 5π में से 3π घटेगा तो यहाँ से आएगा 2π/5। तो यही हम सिंपली यहाँ पर अब घटाने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे 2π/5। तो यहाँ से क्या होता था साइन पाई माइनस का थीटा बराबर साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर साइन इनवर्स साइन और थीटा की वैल्यू 2π/5। तो यहाँ से लिखेंगे 2π/5। तो यहाँ से हम साइन से साइन इनवर्स को काट देंगे तो हमें सिंपली फाइनल आंसर प्राप्त होकर आ जाएगा 2π/5। हमारा यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो हमारा सवाल क्या था? तो हमारा सवाल था साइन इनवर्स साइन 3π/5। तो बराबर में हमने आंसर क्या प्राप्त किया? तो आंसर प्राप्त किया 2π/5। हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यही। हमारा अध्याय 2 का विविध उदाहरण नंबर 10वां कह रहा है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17 बराबर कॉस इनवर्स 84/85। तो हम सिंपली दिया है दर्शाने के लिए, तो हम यहाँ पर LHS ले लेंगे। तो LHS हम लेंगे साइन इनवर्स 3/5 माइनस का साइन इनवर्स 8/17। तो यहाँ पर मैं आपको एक सूत्र बताने वाला हूँ जो कि आपको एकदम अच्छी तरीके से याद रखना है। तो सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो यहाँ से हम अब सूत्र निकालेंगे। तो यहाँ से हम सिंपली साइन स्क्वायर एक्स को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हम निकालेंगे कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से हम यहाँ पर प्लस है साइन स्क्वायर एक्स तो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पर यही सूत्र लगाने वाले हैं और यहाँ पर हम स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कॉस एक्स बराबर अंडर रूट में 1 माइनस में साइन स्क्वायर एक्स। अब यहीं पर हम सिंपली इसमें वैल्यू लगा देंगे, यहीं पर यह हम सूत्र को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे, अब हम सिंपली इसे x मान लेते हैं, इसे y मान लेते हैं। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना x बराबर साइन इनवर्स 3/5। तो यहाँ से हम अब इस साइन इनवर्स को हम पक्षांतर कर लेंगे। साइन इनवर्स इस तरफ आएगा प्लस का हो जाएगा, तो साइन x बराबर हो जाएगा 3/5। यहाँ पर साइन x की वैल्यू निकल कर आई गई और यहाँ पर हम अब ये वाला सूत्र हम अप्लाई करने वाले। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस x बराबर अंडर रूट में 1 माइनस में साइन x की वैल्यू 3/5 और स्क्वायर में तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3/5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सिंपली हल कर लेंगे इसे और कॉस x की वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस x बराबर हो जाएगा 1 माइनस में और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर कॉस x बराबर अंडर रूट में, यहाँ पर सिंपली हम LCM ले लेंगे। तो 25 1 का 25 माइनस में 9 अपॉन में 25। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर कॉस x, तो यहाँ से अब 25 में से हो जाएगा तो 16 अपॉन में 25। तो यहाँ से बराबर में लिखेंगे कॉस x बराबर हो जाएगा, इसे हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं और इसे हम 5 गुणे 5 लिख सकते हैं अंडर रूट में। तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस x बराबर
तो यहाँ से हम यहाँ पर 4 निकल के आ जाएगा और यहाँ से अपॉन में 5 निकल के आ जाएगा। तो हमने सिंपली cos x की वैल्यू प्राप्त कर ली। अब हमने इसे x माना था और अब हम इसे y मान के हल कर लेंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे माना साइन इनवर्स 8/17 बराबर y। तो यहाँ से हम अब साइन इनवर्स को पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा साइन y बराबर 8/17। तो यहाँ से हम अब लिखेंगे यहाँ पर हम साइन y की वैल्यू हम प्राप्त कर चुके। तो यहाँ से अब हम लगा देंगे, यहाँ से अब हम यही सूत्र को अप्लाई करने वाले हैं। ये वाला सूत्र को अप्लाई करने वाले हैं हम। cos x बराबर √1 माइनस का साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से हम लिखेंगे cos x बराबर √1 माइनस का साइन, यहाँ पर साइन y मान लेते हैं हम। तो यहाँ पर साइन y, यहाँ पर साइन स्क्वायर y। तो यहाँ से हम लिखेंगे यहाँ पर y होगा, तो यहाँ से लिखेंगे cos y बराबर √1 और माइनस में साइन स्क्वायर y की वैल्यू 8/17 हो जाएगा और स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे cos y बराबर √1 माइनस में 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और 17 का स्क्वायर 289 हो जाएगा, 289। यहाँ से हम सिंपली अब यहाँ से लिखेंगे बराबर cos y बराबर √ में, यहाँ पर सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। तो 289 एकम 289 और माइनस में 64, यहाँ पर अपॉन में 289 हो जाएगा। तो ऐसे बराबर cos y √ में, यहाँ पर 289 में से जाएगा 64, तो यहाँ से 9 में से 4 गया तो 5 और 8 में से 6 गया तो 2, यहाँ से 200 बाकी 2 हो जाएगा, यहाँ से अपॉन में 289 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे cos y की वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 225 को हम 15 गुणे 15 लिख सकते हैं और 289 को 17 गुणे 17 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर जो सिंपली cos y की वैल्यू हो जाएगी प्राप्त, cos y बराबर हो जाएगा 15/17। तो यहाँ पर हमें cos y की सिंपली वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर cos x की वैल्यू प्राप्त हो गई, cos x बराबर 4/5 हो जाएगा और यहाँ पर cos y की वैल्यू प्राप्त हो गई 15/17। तो यहाँ पर हम सिंपली अब cos x माइनस का y का सूत्र लगाने वाले हैं। तो यहाँ पर cos x माइनस y का सूत्र लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे cos x माइनस y। तो cos x माइनस y बराबर होता है cos x इंटू का cos y। यहाँ पर जब माइनस का होता तो यहाँ पर प्लस हो जाता, तो प्लस साइन x इंटू का साइन y। तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रख देंगे। तो हमने माना क्या था, हमने माना था x बराबर साइन इनवर्स 3/, अब हमने साइन x की वैल्यू प्राप्त की थी 3/5। तो यहाँ पर हम cos x की वैल्यू और cos y की वैल्यू जो हमने प्राप्त की थी यहाँ पर है। यहाँ पर हमने cos x की वैल्यू 4/5 प्राप्त किया था और cos y की वैल्यू 15/17 प्राप्त किया था। तो यहाँ पर हम सिंपली रख देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे cos x माइनस y बराबर cos x की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 4/5, यहाँ पर गुणे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर cos y की वैल्यू हमने प्राप्त की थी 15/17 और प्लस में हो जाएगा यहाँ पर, और साइन x की वैल्यू हमने प्राप्त की थी, साइन x की वैल्यू 3/5 प्राप्त की थी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सिंपली 3/5 और हमने साइन y की वैल्यू क्या प्राप्त की थी, हमने साइन y की वैल्यू प्राप्त की थी 8/17। तो यहाँ पर लिख देंगे गुणे में 8/17। तो यहाँ से हम सिंपली इसे हल कर लेंगे। इसे हल करेंगे तो यहाँ से लिखेंगे बराबर cos x माइनस y बराबर, यहाँ से हम 17×5 = 85 और
15 चौका 60 हो जाएगा। तो प्लस में यहाँ पर 17 पच्चीस 85 और 8 त्रिक 24। तो यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे cos x माइनस वाई बराबर, यहाँ पर सिंपली हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा 85 का, तो यहाँ से 60 हो जाएगा, यहाँ से प्लस में 24 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सिंपली लिखेंगे बराबर में cos x माइनस वाई बराबर, यहाँ पर 60 और 24 जुड़कर 84 हो जाएगा और अपॉन में 85 यहाँ पर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर हम सिंपली cos को हम पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर x माइनस वाई हो जाएगा, तो इधर प्लस में है तो इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर cos इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से 84 अपॉन का 85 हो जाएगा। और हमने माना क्या था, हमने माना था x बराबर साइन इनवर्स 3 अपॉन का 5। यहाँ तो हम x की वैल्यू रख देंगे, तो x की वैल्यू रखेंगे साइन इनवर्स 3 अपॉन का 5 और माइनस में y की वैल्यू क्या रखेंगे, y की वैल्यू हमने माना था, यहाँ पर हमने y की वैल्यू मानी थी साइन इनवर्स 8 अपॉन का 17, साइन इनवर्स 8 अपॉन का 17। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे, तो साइन इनवर्स 8 अपॉन का 17, तो बराबर में क्या निकाला हमने, कॉस इनवर्स 84 अपॉन का 85। तो हमने RHS निकाला। हमारा विविध उदाहरण अध्याय 2 का विविध उदाहरण नंबर 11वां दे रहा है कि दर्शाइए कि साइन इनवर्स 12 अपॉन का 13 प्लस में कॉस इनवर्स 4 अपॉन का 5 प्लस का टेन इनवर्स 63 अपॉन का 16 बराबर पाई हमें सिद्ध करना है। तो हम सिंपली जो दिया है वही हम LHS लेके RHS दिखाने वाले हैं। तो हमें LHS क्या दिया है, तो यहाँ से लिखेंगे LHS बराबर, तो हमें LHS बराबर क्या दिया है, तो LHS बराबर दिया है साइन इनवर्स 12 अपॉन का 13 प्लस में कॉस इनवर्स 4 अपॉन का 5 प्लस में टेन इनवर्स 63 अपॉन का 16। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके हम साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स को टेन इनवर्स में बदल लेंगे। तो हम सिंपली और टेन इनवर्स x प्लस का टेन इनवर्स y वाला सूत्र लगाकर हम यहाँ पर फाइनली RHS हम सिद्ध कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो यहाँ से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें और साइन बराबर क्या होता है, साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ पर हमें लंब की वैल्यू क्या दी है, लंब की वैल्यू 12 दी है और कर्ण की वैल्यू 13 दी है। तो यहाँ से हम सिंपली यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ से लंब क्या है, हमारा लंब है 12 और कर्ण है 13। तो हम यहाँ पर अब हम आधार की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यू इसमें रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा कर्ण क्या दिया है, 13 दिया है, तो 13 का स्क्वायर और बराबर में लंब की वैल्यू क्या दी है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर प्लस का आधार की वैल्यू हमें नहीं पता, तो आधार का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से हम 13 का स्क्वायर होता है 169 और बराबर होता है 12 का स्क्वायर 144 प्लस का a का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से 169, यहाँ पर इसे सिंपली पक्षांतर ले, यहाँ पर प्लस का है तो इससे माइनस हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा बराबर में a स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से इसमें से जाएगा तो हमें बचेगा 25 बराबर में a स्क्वायर। तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें तो अंडर रूट में 25, तो यहाँ से हम a की वैल्यू निकालें सिंपली तो हमें प्राप्त हो जाएगा 5 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से हमें आधार की वैल्यू पता चल गई। तो आधार की वैल्यू क्या हो गई, आधार की वैल्यू 5 हो गई। तो हमारा अब tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, tan इनवर्स x बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। तो अब लंब की वैल्यू 12 है, तो यहाँ से लिखेंगे 12 यहाँ से लिखेंगे, और अपॉन में आधार की वैल्यू हमें क्या प्राप्त की थी, 5, तो यहाँ से लिखेंगे 5। तो यहाँ से हम tan
इनवर्स 12/5 हमने प्राप्त कर ली। tan इनवर्स 12/5 प्राप्त कर ली। अब हम इसे हल करके हम tan इनवर्स में बदल देंगे। तो यहाँ से हमें क्या दिया है, अब हमें पता होना चाहिए कि cos x बराबर क्या होता है। तो cos x बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो हमें सिंपली क्या दिया है, cos इनवर्स 4/5। तो आधार की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज हम बना लेंगे। सिंपली यहाँ से हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। अब हमें क्या दिए है, आधार की वैल्यू क्या दी है, 4 दी है। आधार की वैल्यू 4 दी है, तो यहाँ पर लिखेंगे आधार की वैल्यू 4 और कर्ण की वैल्यू 5 दी है, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे। तो यहाँ से अब हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। तो हम यहाँ पर सिंपली यही लगा के हम प्राप्त कर लेंगे अब लंब की वैल्यू। तो कर्ण की वैल्यू क्या दी है, 5 दी है, तो 5 का स्क्वायर बराबर में लंब की वैल्यू नहीं दी है तो एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में आधार की वैल्यू दी है 4, तो 4 का स्क्वायर। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर 25 बराबर लंब का एल स्क्वायर प्लस का यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ से हम सिंपली 25, यहाँ पर 16 को 55 करें तो यहाँ से माइनस आ जाएगा, तो बराबर में एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 25 में से हो जाएगा 9, तो बराबर में एल स्क्वायर। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, यहाँ पर एल की वैल्यू प्राप्त करेंगे। एल की वैल्यू हो जाएगी √9। तो यहाँ से हमें सिंपली एल की वैल्यू फाइंड हो गई 3। एल की वैल्यू हमें फाइंड हो गई 3। तो हमारा लंब की वैल्यू क्या आ गई, लंब की वैल्यू आ गई 3। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3। अब tan थीटा बराबर क्या होता है, तो यहाँ से लिखेंगे tan x बराबर क्या होता है, tan x बराबर लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो यहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे, लंब क्या है 3 है, तो यहाँ से लंब 3 हो जाएगा और आधार क्या है 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा 4। तो अब हमने क्या क्या, इसको tan में बदला, इसको tan में बदला और हमने इसमें tan बदला, ये भी tan में बदल लिया, ये भी tan में बदल लिया। तो अब हमने इसमें tan में जो बदला था, यहाँ पर tan प्राप्त हुआ था tan इनवर्स 12/5, और इसे जो हमने tan में बदला, यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ tan इनवर्स 3/4। तो यहाँ से हम सिंपली अब हम LHS जो दिया था वही हम लिख लेंगे। तो LHS हमारा दिया था LHS, ऐसे लिखेंगे LHS क्या दिया था, साइन इनवर्स 12/13 प्लस में कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स 63/16। तो हमने इसको tan में बदला, तो हमें tan में प्राप्त हुआ था tan इनवर्स 12/5 प्लस में इसको tan में बदला था, तो हमें tan इनवर्स 3/4 प्लस में tan इनवर्स 63/16। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, मैंने आपको एक सूत्र बताया था, मैंने आपको सूत्र बताया था tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला। तो हम यहाँ पर वही सिंपली हम अप्लाई करने वाले हैं। तो tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। अब हमें यहीं पर ये वाला सूत्र को अप्लाई कर देंगे, इसमें हम इन दोनों में लगा देंगे, इसमें और इसमें। तो हम यही अब हम सूत्र यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, अब हम tan इनवर्स 12/5 प्लस में tan इनवर्स, और y की वैल्यू क्या थी 3/5, तो यहाँ से लिखेंगे 3/4, सॉरी 3/4। तो यहाँ से जाएगा tan इनवर्स। अब हम इसको अभी हल नहीं करेंगे, इस दोनों में ये सूत्रों को हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम इसकी वैल्यू हम प्राप्त करके इसमें भी लगा देंगे tan इनवर्स x और tan इनवर्स y। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या थी 12/5, तो यहाँ से लिखेंगे 12/5, तो प्लस में होगा। तो हमें y की वैल्यू 3/4 अपॉन में 1 माइनस में 12/5 गुणे में 3/4। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 12/5 प्लस में tan
इनवर्स 3/4 बराबर tan इनवर्स, यहाँ से हम सिंपली एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 5 चौका 20 और 4 यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, 4 बार में जाएगा तो 12 चौका 48 और प्लस में 4 पंचे 20 तो 3 पचे 15 अपॉन में 1 माइनस में यहाँ पर भी हम ले लेंगे बारती आई 36 अपॉन में 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 12/5 प्लस का tan इनवर्स 3/4 बराबर होता है tan इनवर्स, यहाँ पर हो जाएगा 63, यहाँ पर 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 और 48 जुड़कर 63 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और अपॉन में 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सिंपली यहाँ पर नीचे हम एलसीएम ले लेंगे। तो 20 से कम 20 और माइनस में 36 अपॉन में 20 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 12/5 प्लस में tan इनवर्स 3/4 बराबर tan इनवर्स, यहाँ पर हम सिंपली 20 से 20 काट देंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 63 अपॉन में 20 में से 36 जाएगा तो माइनस का 16 आ जाएगा, माइनस का 16 आ जाएगा। तो हमने माइनस का 16 प्राप्त किया। तो यहाँ पर हमने tan इनवर्स 63/16, 63 माइनस का 16। तो अब हमारा सवाल क्या था? तो हमारा सवाल था साइन, यहाँ पर हमने tan की वैल्यू प्राप्त की थी। तो हमारा LHS हमने निकाला था tan इनवर्स 12/5 प्लस का tan इनवर्स 3/4 प्लस का tan इनवर्स 63/16। तो हमने 63/16 छोड़ा था। तो अब हम यहाँ पर इसको भी लेकर सॉल्व कर देंगे। तो हमने यहाँ पर वैल्यू प्राप्त की, tan इनवर्स माइनस का 63/16 और प्लस में tan इनवर्स 63/16 था, 63/16 था। अब हम यहाँ पर tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y वाला सूत्र को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम लिखेंगे tan होता है tan इनवर्स x माइनस में tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस में एक्स वाई। यहाँ पर हम सिंपली यही फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इसमें लगा देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर tan इनवर्स 63/16 माइनस में tan इनवर्स 63/16। हम यहाँ पर सिंपली ये माइनस का चिन्ह बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर में tan इनवर्स, यहाँ पर x की वैल्यू 63/16 तो 63/16 अपॉन में यहाँ पर माइनस में y की वैल्यू 63/16, यहाँ पर 1 प्लस में 63/16 गुणे में 63/16। तो हम सिंपली यहाँ पर 63/16 प्लस में है और 63/16 माइनस में है। तो यहाँ पर सिंपली कट जाएंगे आपस में। तो यहाँ पर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमें तो प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स 63/16 माइनस में tan इनवर्स 63/16 बराबर क्या हो जाएगा tan इनवर्स 0 हो जाएगा। तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब tan में 0 की वैल्यू किस में होती है? अब tan में 0 की वैल्यू होती है तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स 63/16 माइनस में tan इनवर्स 63/16 तो बराबर में tan इनवर्स 0 में भी होता है और 180 में भी होता है। तो यहाँ पर हम 180 में लेने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स, तो tan पाई में 180 में 0 हो जाता है। तो यहाँ पर tan से tan इनवर्स को काट देंगे हम सिंपली। तो यहाँ से हमें जो फाइनली जो हमें प्राप्त हो जाएगा आंसर
हमारा जो सवाल था, तो हमारा सवाल था साइन इनवर्स 12/13 प्लस में कॉस इनवर्स 4/5 प्लस में tan इनवर्स 63/16 बराबर हो जाएगा हमारा पाई। तो यहाँ से लिखेंगे RHS, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्धम। तो हमारा उदाहरण नंबर बढ़ावा दे रहा है कि tan इनवर्स A cos x माइनस का B sin x अपॉन में B cos x प्लस का A sin x को सरल कीजिए, जो कि विविध उदाहरण है और हमने लिखा है यहाँ पर हल, और यहाँ पर जो दिया सिंपली हम ले लेंगे। अब हम इसको हल करने वाले हैं और हम सबसे पहले इसमें हम B cos x से भाग देने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम B cos x से भाग देने पर, B cos x से भाग देने पर, B cos x से भाग देने पर, तो हम इसमें B cos x से भाग देंगे। अब tan इनवर्स, तो कितना लिखा है A cos x माइनस का B sin x, सिंपली B cos x से अलग अलग भाग दे देंगे हम। तो B cos x, तो यहाँ पर B cos x अपॉन में क्या दिया है B cos x और प्लस में A sin x, तो यहाँ से B cos x से सिंपली भाग दे देंगे। तो हम B cos x, इसमें भी B cos x, तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ पर सिंपली क्या क्या कट रहा है हमारे, यहाँ पर cos x से cos x कट रहा है और B cos x से B cos x कट रहा है और B से B काट देंगे हम, और यहाँ पर तो हम लिखेंगे A अपॉन B माइनस का यहाँ पर sin x और अपान का cos x मिलकर tan x हो जाएगा, तो tan x हो जाएगा, और अपॉन में क्या दिया है यहाँ पर B cos x से B cos x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ऊपर बचेगा 1 और यहाँ पर प्लस, और यहाँ पर A अपॉन B, यहाँ पर sin x अपान का cos x मिलकर tan x हो जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे tan x लिखेंगे। अब मैं आपको एक सूत्र याद दिला दूं, जो कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस का y अपॉन में 1 प्लस में xy, और इसी प्रकार tan इनवर्स x माइनस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x माइनस का y अपॉन में 1 प्लस में xy, यहाँ पर माइनस का होगा, यहाँ पर माइनस होगा, तो हम यहाँ पर सिंपली यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, यहाँ पर tan इनवर्स x और tan इनवर्स y वाला। तो यहाँ से अब हम इसकी तुलना कर देंगे, तो यहाँ पर हम tan इनवर्स का यहाँ पर tan इनवर्स लिखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे tan इनवर्स और यहाँ से तब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू a अपॉन b, तो a अपॉन b है, तो यहाँ से हम लिखेंगे tan इनवर्स x की वैल्यू a अपॉन b, यहाँ पर लिख देंगे हम a अपॉन b, यहाँ पर माइनस लगाएंगे, तो tan इनवर्स, तो यहाँ पर अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है tan x, तो यहाँ से लिखेंगे tan x, यहाँ पर लिखेंगे tan x, तो यहाँ से सिंपली tan इनवर्स से tan x काट देंगे, तो यहाँ पर हमारा फाइनली जो आंसर आ रहा है tan इनवर्स a अपॉन b माइनस का x, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा यही। यदि आपको थोड़ी सी भी ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र में थोड़ी सी भी आपको समस्या होती है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर डाला हुआ है, वह आप ट्रिग्नोमेट्रिक सूत्र को अच्छी तरीके से संपूर्ण वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के सवालों में किसी भी प्रकार की समस्या न आए। तो हमारा उदाहरण नंबर 13वां दे रहा है कि tan इनवर्स 2x प्लस का tan इनवर्स 3x बराबर π/4 को सरल कीजिए, जो कि विविध उदाहरण है, तो हमने सिंपली जो दिया है वही हम ले लेंगे। अब कई छात्र इसमें परेशान होते हैं कि सिद्ध करना है कि सरल करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, यदि सिद्ध करना होता है तो एक पक्ष को LHS को लेकर RHS को दिखाना होता है,
यदि सरल करना होता है तो हम दोनों पक्षों को लेकर सरल कर देते हैं सिंपली। तो हम यहाँ पर अब सरल करना है तो हम दोनों पक्षों को लेंगे। तो यहाँ से सिंपली जो दिया है हमने ले लिया। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स x और प्लस में tan इनवर्स y वाला सूत्र को अप्लाई कर देंगे। तो मैं आपको याद दिला दूँ, tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो यहाँ पर हम अब यहाँ पर यही अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे इसमें tan इनवर्स, यहाँ पर x की वैल्यू 2x, तो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस में, और y की वैल्यू 3x, तो यहाँ से लिखेंगे 3x अपॉन में 1 माइनस में दिया तो माइनस में, और x की वैल्यू 2x और y की वैल्यू 3x, और बराबर में क्या है π/4। तो यहाँ से लिखेंगे π/4। तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर में tan इनवर्स, यहाँ पर 2x और प्लस का 3x जोड़कर 5x हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस में यहाँ पर 2x और 3x का गुणा होगा तो 6 3 दूनी 6 x स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर में π/4। तो अब हम सिंपली यहाँ पर tan इनवर्स को पक्षांतर करने वाले हैं। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 5x अपॉन में 1 माइनस में 6x स्क्वायर। यहाँ पर हम tan इनवर्स को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, प्लस हो जाएगा तो tan π/4 हो जाएगा, tan π/4 हो जाएगा। तो बराबर में लिखेंगे 5x 1 माइनस में 6x स्क्वायर बराबर में, अब tan π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ से लिखेंगे 1। tan π/4 का मान होता है 1, तो यहाँ से लिखेंगे π/4 का 1। तो यहाँ से हम लिखने वाले हैं बराबर में यहाँ पर 5x, तो यहाँ पर गुणा, यहाँ पर भाग है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा, तो इसको पक्षांतर कर लीजिए आप सिंपली। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर में 1 माइनस में 6x स्क्वायर। तो अब हम इसको सिंपली पक्षांतर करने वाले हैं। तो यहाँ से 5x, यहाँ पर 6x को पक्षांतर कर लेंगे तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ से बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से लिखेंगे बराबर, यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं हम इस प्रकार से 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 1 बराबर 0। अब हम यहाँ पर गुणनखंड करने वाले हैं। तो यहाँ से हम गुणनखंड करेंगे, बराबर लिखेंगे 6x स्क्वायर प्लस में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम इसको गुणनखंड करेंगे तो 6 एकम 6, और ऐसे करें 6 एकम 6 और घटाने में 5x आ जाए। तो यहाँ से लिखेंगे 6x माइनस का x माइनस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर 6, यहाँ पर 6x कॉमन ले लीजिए आप, 6x कॉमन लेने पर तो यहाँ से बचेगा x, यहाँ से प्लस का 1 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ से होगा x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से हम सिंपली अब हम वैल्यू निकालने वाले हैं, वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हम यहाँ पर बराबर में 6x माइनस में 1, 6x माइनस में 1 और x प्लस का 1। तो यहाँ से हम बराबर में 0 कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे 6x माइनस का 1 बराबर 0, और 6x यहाँ पर 1 को पक्षांतर करेंगे प्लस में हो जाएगा तो बराबर में 1 आएगा, और यहाँ पर अब गुणे में तो इधर जाएगा भाग हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। एक x की वैल्यू ये हमने प्राप्त की, और यहाँ पर x प्लस का 1 बराबर 0 हो जाएगा, और यहाँ पर x यहाँ पर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा तो यहाँ से -1 हो जाएगा। तो हमने प्राप्त कर ली x बराबर -1। तो अतः लिखेंगे अतः x का मान x बराबर 1/6 और x बराबर -1 है। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमारा यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है, आशा है, होप है कि यह वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल साबित होता है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार से कक्षा 12 गाइड से रिलेटेड आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ। और हम इसी के साथ अब हम अध्याय 2 के प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के विविध प्रश्नावली में आपको मिलेंगे। और इसी के साथ आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और अपना ध्यान रखिए।